ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, तो ऐसा नहीं होता है कि ब्रेन में कोई एरिया इन्वॉल्व ही नहीं होता है, कोई डिसबैलेंस ही नहीं होता है। आप सब जानते होंगे बहुत सारे वीडियोस में कि सेरोटोनिन का डिसफंक्शन हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, सेरोटोनिन की कमी हो जाती है। और लेकिन ब्रेन के कुछ एरियाज होते हैं वो भी दिक्कत में आ जाते हैं। तो उसमें से उसको एरिया को कहते हैं CSTC लूप, कॉर्टिकोस्ट्रैटोथैलेमिक कॉर्टिकल लूप जो होता है, जिसमें कि ब्रेन के कुछ एरियाज इन्वॉल्व होते हैं। ये थोड़ा हाईली एडवांस टॉपिक है और इसको मैं इन शॉर्ट बताऊंगा, क्योंकि इस CSTC लूप का हाइपर एक्टिवेशन हो जाता है, ओवर एक्टिवेट हो जाता है। CSTC लूप में क्या होता है, कॉर्टिकोस्ट्रैटोथैलेमिक कॉर्टिकल लूप जो होता है एक तरह का लूप बन जाता है, सर्किट जो कहा जाता है। ये जो सर्किट होता है ये ओवर एक्टिवेट हो जाता है। इसमें दो तरह के लूप होते हैं, दो तरह के पाथवे होते हैं, एक डायरेक्ट पाथवे होता है और इनडायरेक्ट पाथवे होता है। तो जो डायरेक्ट पाथवे होता है या जो पॉजिटिव फीडबैक पाथवे कहा जाता है, इसको रोकने वाला जो इनडायरेक्ट पाथवे होता है वो थोड़ा कम काम करता है। तो जो डायरेक्ट पाथवे होता है ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। ठीक से इसमें है कॉर्टेक्स, ब्रेन का जो कॉर्टेक्स होता है उसमें ऑर्बिटल फ्रंटल कॉर्टेक्स एक ब्रेन का एरिया होता है और ACC एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स एरिया होता है, ये इन्वॉल्व होता है। उसका स्ट्रैटम, S से स्ट्रैटम होता है जो बेसल गैंग्लिया का पार्ट होता है। इसमें जो डॉर्सल स्ट्रैटम होता है जिसमें कि कॉर्डेट और पुटामिन दो चीजें होती हैं, ये चीज इन्वॉल्व हो जाती है, जिसमें कि मेनली कॉर्डेट का डिसलोकेशन हो जाता है। कॉर्डेट में प्रॉब्लम आती है, कॉर्डेट न्यूक्लियस जो होता है हमारा ब्रेन का, जो कि बेसल गैंग्लिया के में पाया जाता है, इसमें प्रॉब्लम होती है, तो OCD होता है। और T से थैलेमस होता है, थैलेमस के बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं। और C से कॉर्पस कैलोसम, ब्रेन का एरिया। तो इस तरह का जो लूप बनता है ब्रेन में, ये ओवर एक्टिवेट हो जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ OCD में। मैंने हाईली एडवांस बातें बता दी।